महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो गठबंधन मैदान में हैं, जहां एक महाविकास आघाड़ी है तो दूसरा महायुति गठबंधन है। लेकिन राज ठाकरे ने एमएनएस मुंबई से लेकर ठाणे तक बीजेपी और शिंदे की सियासी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि एमएनएस ने करीब 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिसमें से कुछ बीजेपी तो कुछ शिंदे गुट के खिलाफ उतारे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिंदे के सुर में मिलाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का 4 महीने में सुर बदल गया है। लोकसभा चुनाव में समर्थन किया था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में मुंबई से लेकर ठाणे तक बीजेपी और शिंदे की सियासी चिंता बढ़ा दी है। मुंबई बेल्ट की 36 सीटों में से 25 सीटों पर राज ठाकरे अपने उम्मीदवार को उतार कर फिर से अपनी सियासी किस्मत को जगाना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे खुलकर दांव खेल रहे हैं और सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं। एमएनएस ने करीब 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से 25 टिकट मुंबई क्षेत्र की सीटों पर उतारे गए हैं। बीजेपी भले ही माइम सीट पर उन्हें समर्थन करने की बात कर रही थी, लेकिन शिंदे के प्रत्याशी ने हटाए जाने के चलते राज ठाकरे के टारगेट पर बीजेपी और शिंदे दोनों ही आ गए हैं। मुंबई इलाके की जिन सीटों पर राज ठाकरे ने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें से 12 सीटों पर बीजेपी और 10 सीट पर एकनाथ शिंदे गुट वाले शिवसेना के प्रत्याशी से मुकाबला रहा है। 7 वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी राज ठाकरे ने प्रत्याशी उतार रखे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एमएनएस ने जिस तरह बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के खिलाफ मुंबई की सीटों पर प्रत्याशी उतारी है, उसमें से ज़्यादा झटका शिंदे को लग सकता है। शिवसेना ने सेवरी में भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसके अलावा ठाणे इलाके में भी राज ठाकरे ने प्रत्याशी उतारकर शिंदे के गढ़ में सीधे चुनौती दे दी है। उद्धव ठाकरे से नाराज और शिंदे के पक्ष में जाने के बजाय राज ठाकरे का भी एक विकल्प होगा। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे दोनों अपने हिंदुत्व और मराठी मानुष साख को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ऐसे में वोट विभाजित हो सकता है।